स्टूडेंट्स, इसके पहले का अपन ने पहले पार्ट में पढ़ चुके थे। पहले मैं 3 पार्ट बना चुकी हूँ। उसमें अपन ने पहले का छोटे छोटे पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया है। अब लास्ट के 2 पैराग्राफ बचे हैं, इसको हम इसमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आज आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले अगले वीडियो में पूरे क्वेश्चन आंसर करेंगे। पैराग्राफ 9th, मे बी ही सेड नॉनसांटिव, और उसने कहा हाँ संभवतः, ऐसे उसने लापरवाही से कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने अपने हाथ के नीचे, अपनी भुजाओं के नीचे उस बुक को दबा लिया। मार्गी वेंट टू द स्कूल रूम, और मार्गी कहाँ है? मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये कहाँ पर है? उसके कमरे के बाद वाला कमरा जो है वही उसका स्कूल रूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वे ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या कर रहा है? उसके का वेट कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, हर रोज़ उसी समय पर उसका इंतज़ार करता, केवल सैटरडे और संडे छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्यों? क्योंकि मार्गी की माँ का मानना है कि अगर छोटे बच्चे रोज़ पढ़ाई करते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो बार बार उसमें लाइट जल रही है और वो कह रहा है टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें क्या कह रहा है? वो उसकी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की, आज अर्थमेटिक पढ़ेंगे, उसमें फ्रैक्शन को किस तरह से जोड़ते हैं ये समझेंगे आज। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट, और आपका जो वो कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर, जो होमवर्क के लिए एक स्लॉट बना हुआ वहाँ पर जमा कर दें। जैसे अपन एटीएम से पैसा निकालते हैं ना, तो एटीएम इंसर्ट करना होता है, उसी तरह से कंप्यूटर में उसकी एक स्क्रीन का स्लॉट बना होता है, वो उधर पे स्क्रीन के आसपास, जहाँ पर उसको अपनी कॉपी सबमिट करनी होती है होमवर्क। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मार्गी ने ये एक ठंडी आँख भरते हुए उसने अपना होमवर्क उस जगह पे लगाया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, लेकिन मार्गी अभी भी अपने स्कूल के उन दिनों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे। ऑल द किड फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सारे छोटे बच्चे जो थे जब एक साथ स्कूल आते थे और स्कूल का जो बरामदा होता है वहाँ पर एक साथ खेलते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक साथ क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में सब साथ में ही घर जाते थे। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. एक ही चीज़ पढ़ते थे, इसलिए वो लोग होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे और होमवर्क के बारे में एक दूसरे से बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर कौन था? ह्यूमन बीइंग टीचर था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, लेकिन उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या कर रहा था? अभी भी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था बार बार। When we added fraction 1/2 and 1/2 and 1/4, क्या कह रहा था कि जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे, है ना, ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, वो अभी भी सोच रही थी कि उस समय के बच्चों ने, पुराने समय के जो स्कूल थे उसमें कितना मज़ा किया होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस मज़े के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों ने एंजॉय किया होगा। ये चैप्टर किसने लिखा है? आइजैक एसिमोन ने। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।